जय श्री कृष्णा सबको। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाना खजाना विद नैना, और इसमें मैं दिवाली के लिए बना रही हूँ काजू कतली। जो वैसे तो देखा जाए जिसको बनानी आती है उसके लिए बहुत सिंपल होता है, लेकिन जिसको नहीं आती है उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस टाइम पे जो त्यौहार का सीज़न होता है उसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलावट वाली मिठाइयाँ मिलती है। तो आप उससे बचने के लिए आप जो भी आपको बनाना आता है उसको घर पे बना के ज़रूर उसको ये करें। बाकी मार्केट से कम इस टाइम पे आप ले। कुछ इसमें ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको इजी हो जाएगी, और ये रेसिपी भी बहुत इजी है, मेजरमेंट भी बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी, जिससे आप एकदम देसी तरीके से मैं इसका मेजरमेंट बताऊंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो आगे निकल गया है और मैं हो गई हूँ बोलने में पीछे। तो मैंने 1 कटोरी काजू लिए हैं, उस हिसाब से आप देख लें। 1 कटोरी काजू जो जब लेते हैं तो उसमें आप आधे कटोरी चीनी ले सकते हैं, और आधा कटोरी आप उसमें पानी मिला के उसकी शुगर सिरप जो है बना सकते हैं। काजू को आप पीसना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देते हैं। तो आप काजू को जब भी पीसें तो मेरा सजेशन रहेगा आप उनको धूप दिखा दें थोड़ी देर। धूप दिखाने के बाद आप उनको पीस लें, पीस के आप छान लें। बाकी जो बच जाते हैं थोड़े चंक्स, उसमें आप थोड़ी सी 1-2 चम्मच शक्कर डाल के वापस से दोबारा ग्राइंड कर लें। शक्कर के साथ वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी। ये आपकी पहली टिप्स है। और धूप दिखाने के बाद आप अच्छे से इनको पीस सकते हैं और फिर इसको बना सकते हैं। चाशनी हल्की सी उबलने लगे, 2 मिनट उबल जाए, उसके बाद आप इसमें काजू का पाउडर ऐड कर दें। 2 से 5 मिनट उबलने के बाद फिर काजू का पाउडर ऐड करके इसको नॉन स्टर करना होता है, क्योंकि नीचे अगर लग जाएगी तो काजू कतली का टेस्ट में इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन कलर में डिफरेंस आ जाएगा और हल्की सी जल जाएगी। तो आप इसको लगातार चलाते रहें। तो इसमें देखो आगे पीछे हो गया, ऊपर मैंने शुगर बाद में लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल के आपको बता रही हूँ। देखिए अभी ये अच्छे से ये हो रही इसकी जब ये धीरे धीरे शक्कर पकती है, जैसे जैसे चाशनी पकती है ये कढ़ाई छोड़ने लगती है, और इसमें फिर आपको पता लग जाता है कि अभी ये जमने वाले कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। इसको अगर ज़्यादा पका लिया जाता है तो ये थोड़ी हार्ड हो जाती है, और कम पकाया जाता है तो ये बराबर इसकी पीसेज नहीं बनते, ये हलवा रह जाता काजू का। देखिए अब ये इसको हो गए हैं लगभग 7 से 8 मिनट हो गए मेरे। तब आप देख सकते हैं ये तब का फुटेज है, तो ये हल्का हल्का कढ़ाई छोड़ने लगा है। इस टाइम के बाद आप इसको कटोरी या थाली पास में रख के थोड़ा 1 ड्रॉप डाल के और थोड़ी हवा लगने के बाद उसको चेक कर सकते हैं। अगर वो बोल बनने लग जाए तो आप उस टाइम पर इसको बंद कर दें और ठंडा होने दे धीरे धीरे। तो मैंने बोल बना के देख लिया था। अब मैं इसको घी से ग्रीस कर लिया था मैंने प्लेट। आप इसमें कढ़ाई में भी थोड़ा घी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो ये थोड़ा सा, अगर आप घी 1 चम्मच, आप 1-1.5 चम्मच घी डाल सकते हैं, जिससे ये कढ़ाई से अच्छी सी ये हो जाएगी। तो आप फिर इसको प्लेट में निकाल दें। प्लेट में निकालने के बाद इसको थोड़ी, आप चाहें तो कढ़ाई में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप इधर उधर कुछ काम कर रहे हैं तो आप कढ़ाई में रखेंगे तो ये नीचे लग जाएगा तली पे। इसलिए मैंने इसको गरम गरम को ही प्लेट में निकाल लिया, क्योंकि मेरे को कुछ और काम भी था, तो मैंने गरम को ही प्लेट में निकाल दिया, और प्लेट में मैं थोड़ी सी हवा लगने दूँगी इसको। फिर इसको बटर पेपर पे या फिर आप कोई पॉलीथीन हो जिस पे फैला सकते हैं इसको। तो दूसरी इसमें ये होती है टिप्स की, इसका मेजरमेंट जो होता है, अगर आप बराबर मीठा जो खाते हैं, देखिए ऐसे बोल बन जाता है बराबर। अगर आप मीठा खाते हैं तो इसमें काजू की आधी क्वांटिटी में चीनी बहुत, और अगर आप थोड़ा मीठा कम खाते हैं तो उसमें से आधी कटोरी चीनी में से आप 2-3 चम्मच चीनी है जो रिमूव कर दें, तो और थोड़ा कम मीठा हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 2-3 चम्मच आप काजू से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी ये हल्की सी ठंडी हो गई है, लेकिन अभी भी ये नीचे चिपक रही है प्लेट के। अभी गर्म भी है, इतनी ठंडी भी नहीं हुई है। तो मैं इसको इस पर स्पैचुला से लेके और एक पॉलीथीन पे, अभी ये चिपचिपी लग रही है क्योंकि ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ये अभी जम जाएगी। देखो जो मैंने नीचे एक बटर पेपर ले लिया है, बटर पेपर पे मैं हल्का सा, वैसे तो ग्रीस करने की इसको ज़रूरत नहीं होती है, आप किसी और काम में लेते हैं, लेकिन इसका जो काजू कतली का जो पेस्ट होता है वो शुरू में बहुत चिपचिपा होता है चाशनी की वजह से। तो इसको थोड़ा सा इस पर चिपके नहीं, वेस्ट नहीं हुए, इसके लिए थोड़ा सा इसको रख के और फिर इस पर थोड़ा सा घी लगा दिया है, तो इस पर चिपकेगा नहीं। ये देखिए, तो अब मैं इसको प्लेट से इस पर, ताकि क्योंकि इसको आटे के जैसे आटे का अपन डो लगाते हैं वैसे इसको गूंथना होता है, थोड़ा इसको नीड करना होता है, जिससे एक सार हो जाए और इसके चंक्स भी नहीं दिखे।
क्योंकि कभी कभी आप पीसते तो मोटा पीस जाता है तो फिर इसके चंक्स दिखते हैं, लेकिन आप इसको स्मूथ करना होता है। तो ये फटाफट, ये मैंने 1 कटोरी, छोटी कटोरी का, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए आप ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, 1 किलो काजू की अगर आप बना रहे हैं तो आधा किलो चीनी ले सकते हैं उसमें। और मिल्क पाउडर ऐड करना होता है इसमें थोड़ा सा, जो मैं वीडियो में तो दिखाया लेकिन मैं आपको बोलना भूल गई थी। मैंने इसमें लगभग 1 कटोरी लिया था, तो मैंने मिल्क पाउडर, 1 कटोरी काजू लिया था तो मिल्क पाउडर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाला है। आप मिल्क पाउडर की जगह मिल्क भी डाल सकते हैं चाशनी में, या फिर आप मिल्क पाउडर की जगह मावा भी डाल सकते हैं इसमें। तो अब मिल्क पाउडर नेस्ले का मिल जाता है इजी वे में, आप उसको देखिए अभी आटे के जैसे स्मूथ हो गया, तो मिल्क पाउडर डाल के आप इसको छान सकते हैं उसी टाइम पे। या फिर आप फीका मावा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे फीका मावा ऐड करने का रिस्क भी आप ना लें। अब इसको मैं थोड़ी सी देर रख दूँगी साइड में, जिससे ये हो जाएगी। अब इसको बेलन से बेल लें जितनी मोटाई आपको चाहिए। काजू कतली की जो है आधा इंच मोटाई चाहिए होती है, उसके अलावा उससे ज़्यादा नहीं। तो आप इसको पतली ही बेलें, ज़्यादा मोटी नहीं। तो इसको बेल के, तो मैं मिल्क पाउडर की बोल रही थी, 2-3 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डालने से 1 कटोरी में मतलब टेबलस्पून डाल दें, जिससे क्या इसका स्वाद बढ़ जाता है। और इसमें आप फ्लेवर भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो, इलायची का डाल सकते हैं, इलायची का हो तो। मेरा ये बार बार फिसल रहा तो मैं इसके नीचे कपड़ा लगा लूँगी, क्योंकि बेलन से बेलना ईजी नहीं हो रहा है, स्लेब से ये इधर उधर जा रहा है। तो इसको अच्छे से बेल लें जैसे आपको शेप चाहिए। इसको कटिंग करेंगे इसकी, बेलने के बाद इसको डायमंड शेप में, काजू कतली होती है जो डायमंड शेप की होती है, तो आप इसको डायमंड शेप में कटिंग करेंगे। तो मिल्क पाउडर डाल के और इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर लिया, अच्छे से सेट हो जाती है। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो डाला था, लेकिन आई थिंक 1-2 जनों का मुझे कमेंट आया था नहीं बनी थी। मैं हर बार बनाती हूँ, अच्छे से बन जाती है। बस इसका ध्यान यही रखना होता है कि जब आप फाइनल में, आप लास्ट में इसको थोड़ी सी आँच को सिम कर दें, फुल पे ना पकाएं, इसको सिम कर दें आँच। और फिर आप जब ड्रॉप डाल के एक ठंडी जगह पे, पॉलीथीन पे कहीं पे भी इसका थोड़ा सा मिश्रण लेके निकाल के और उसको चेक करें कि बॉल बन रही है कि नहीं बन रही। इजी में ये आपके हाथ पे नहीं चिपकेगा, और छोटी बॉल जैसे मैं अभी बना के दिखा रही थी वैसी बन जाएगी। देखिए अभी ये चिकना हो गया है और मेरे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसलिए मैंने 1 चम्मच घी की बोला था, मैंने 1 चम्मच घी जो भी है मैंने प्लेट में लगाया और इधर लगाया, तब भी ये इतना चिकना। और ये सॉफ्ट ही रहेगी इतनी। मार्केट वाली जो आती है उसमें ग्लूकोज मिलाया रहता है, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो हो सकता है सॉफ्ट रहती है, लेकिन आप फ्रेश बनाए खाएं तो ये भी 4 से 5 दिन आराम से सॉफ्ट रहती, कोई हार्ड नहीं होती इतनी। आप 4-5 दिन इसको आराम से फ्रिज के बाहर, फ्रिज के अंदर काजू कतली थोड़ी चिपचिपी हो जाती है, तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में लेके रखें तो ये रह जाएगी। नहीं तो आप इसको 2 से 3 दिन आराम से बाहर भी रख सकते हैं, तो ये बाहर भी रह जाएगी। ऊपर से इसका पोर्शन स्मूथ कर ले। मैं इसको स्केल से काट रही हूँ ताकि इसके पीसेस बराबर आए। तो आप चाहें तो ऐसे भी आइडिया से अगर आप काटें, हल्का सा चाकू को आप काटते वक्त नाइफ़ को थोड़ा सा गर्म कर लें, जिससे ये इजी में कट जाएगी और ये चिपकेगा नहीं। क्योंकि अभी भी ये हल्की सी वॉर्म है, उसी टाइम पे मैं इसको बेल रही हूँ, उसी टाइम पे मैं कट लगा रही हूँ। क्योंकि कैमरा सेटअप रहता है हम लोगों के, जो भी वीडियो शूट करते हैं, आप जितने भी देखते हैं उसमें किसी चीज़ को जब ठंडा करना होता है उसको, और प्रॉपर ठंडा करने के बाद काटना होता है, तो हम लोग क्या बहुत सी बार इसको ठंडा नहीं करते, अर्ली में कर देते, क्योंकि टाइम लगता है, सेटअप सारा रहता है, उसको लेके रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा जल्दी तो आप लोग देखते होंगे कि ये पूरा प्रॉपर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर सेट हो जाती है। जब मैं बाद का वीडियो दिखाऊंगी तो आपको प्रॉपर, इसके 4 दिन बाद भी इसके पीसेस, 4 दिन वैसे बचती नहीं है। अगर आप काजू कतली बना रहे हो और घर में बना रहे हैं तो आप 4 दिन वो बचती ही नहीं है। मतलब बच्चे कोई भी हो, सबको पसंद होती है तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरे पास ये 4 दिन थे कि चौथे दिन भी इसका बराबर, मतलब ये माउथ मेल्टिंग थी, खाने में बहुत अच्छी थी। तो घर में जो भी अगर देख रहे हैं वीडियो तो इसको बनाएं और ज़रूर। और रेसिपी अगर आपको पसंद आती है और मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ उससे अगर आप बना पाते तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप फ़ोटो भी मुझे टैग करके डाल सकते हैं अगर आपने किसी ने मेरी रेसिपी देख के बनाई है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी होती है, इसमें ना कोई मावा होता है ना कुछ होता है, तो ये टेस्ट के लिए भी अच्छी होती है और खाने में भी अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है। तो आप घर में बनाए खाएं। आप और अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसकी गुड़ डाल के भी इसको बना सकते हैं, गुड़ की चाशनी। लेकिन गुड़ में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, गुड़ की चाशनी का आपको पता लगना चाहिए। चाशनी जो होती है बहुत, मैंने एक डाल रखा, नोट डाल रखा, आप चाहें तो उसको देखें कि किस में कौन से में मिठाई में कौन सी चाशनी चाहिए होती है। तो आप एक बार
पेज पे जाके ज़रूर देख लें। उसमें मैंने सारे चाशनी के टिप्स एंड ट्रिक्स दे, 1 तार 2 तार जैसी भी चाशनी होती है। तो ये देखिए मैंने डायमंड शेप काट लिया है और ये साइड वाली है जिनको निकाल दूँगी। अब इन पे चांदी का वर्क मैं लगा रही हूँ, सिल्वर फॉइल। आप चाहें तो ये इसमें नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों वर्जन आते हैं। आप जब भी कभी ये ख़रीद के लाएँ सिल्वर फॉइल, तो उसको आप देखें कि भाई कौन सा वेज वाला वर्जन है कि नॉन वेज वाला वर्जन है। तो आप चेक करके ज़रूर इसको ख़रीदें। तो ये हो गई है। तो आप चाहें तो सिल्वर फॉइल, अगर आप नहीं खाते तो ना भी लगाएं। इसको केसर को थोड़ा सा दूध में भिगो के आप उसके छींटे लगा के उससे भी कर सकते हैं। बाहर से डेकोरेशन से कोई नहीं, हमें तो वीडियो में शूट करना होता है, इसलिए देखिए बाहर से के डेकोरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं आप। पूरी काजू कतली की मार्केट वाली जो आती है पूरे पीसेज के लगा रखता है, क्योंकि उनको अच्छा दिखाना होता है तो वो पूरे पीसेज के लगाते हैं। और मेरे को भी अच्छा दिखाना था, इसीलिए अगर लगाया। बाकी तो अगर घर के लिए बनाओ तो ना भी लगाओ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना टेस्ट में पड़ता है, केवल वो देखने में उससे सुंदर लगती है। तो इसको ट्राई ज़रूर करें, ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर दें। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो फ़ीडबैक ज़रूर दें, और देख के अगर आप कुछ बना पाते हैं तो टैग ज़रूर करें, उसका फ़ोटो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे लिए डालें। मैं देख के अप्रिशिएट करूँगी। कोशिश करती हूँ कि मैं ईजी वे में कुछ भी बना रही हूँ तो उसको बहुत ईजी तरीके से बनाऊँ, तो आप भी बना पाएँ। तो इसीलिए तो इसको देखिए आप, इसके पीसेस भी बराबर हैं। अब ये जम भी गई है, जबकि इसको आधे घंटे बाद ही मैंने दिखा दिया था आपको। तो बनाते बनाते तो जो बच गया था उसको मैंने जलेबी का आकार दे दिया है, क्योंकि काजू जलेबी भी मार्केट में मिलती है। शेप आप कोई भी दे सकते हैं इसको। तो ये देखिए अच्छे से बन गई, सब जम गई है। और ये 3 से 4 दिन रह भी जाती है। आप दिवाली से पहले भी, दिवाली के रस्में नहीं बना पाते तो उससे पहले भी बना सकते हैं। आप किसी भी ओकेज़न के लिए बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं नॉर्मली, जब भी आपको मीठा खाने का मन हो तब भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको एक प्लेट में रख दिया है। तो चैनल को, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए आप देखते रहे मेरा चैनल। आगे की रेसिपी, अगर किसी की स्पेशल रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको बनाने की ट्राई करूँगी। और अच्छे से कोई दूसरी रेसिपी पे आप मेरा चैनल विजिट करके रेसिपी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।